ये खुला आसमान, ये नेचर, ये पक्षियों की आवाज़, ये आज़ादी, ये सुकून, इसका एक अलग ही मज़ा है। और कई बार हम जाने अनजाने अपने घर में कुछ ऐसे जीवों को ले आते हैं जिनको कैद करना पड़ता है और उसके बाद उनकी आज़ादी हम छीन लेते हैं। हम उन्हें प्यार बड़ा करते हैं लेकिन उनकी आज़ादी कैसे हम छीन रहे हैं इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। सो आज के इस पंचायत पॉडकास्ट में इसी के बारे में हम बात करेंगे। हाय, मैं हूं अधिराज और आज के हमारे पंचायत पॉडकास्ट में मेरे साथ होंगे धर्मेंद्र भाई शाह, जो अपने इस मिशन पंख को लेकर के तोतों को आज़ाद कराने के लिए बहुत लंबे समय से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कई बार इस मिशन की वजह से अटैक भी किया गया। बहुत जल्द वो सत्यमेव जयते में भी जाने वाले हैं और अपने इस मिशन से कई सारे रिकॉर्ड बना चुके हैं। सो आज धर्मेंद्र भाई शाह की इस जर्नी के बारे में जानेंगे, बात करेंगे और कैसे जिनसे हम प्यार करते हैं उनको आज़ाद कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो एक ख्याल सर आपके मन में किस उम्र में आया कि आपको जो है तोतों के लिए कुछ करना चाहिए? ये ख्याल नहीं था, ये एक विरासत में मिली हुई चीज़ है। ये मुझे मेरी मम्मी से मुझे मिली है विरासत में। अच्छा। जब एटलीस्ट मैंने होश संभाला था, 5 या 6 साल की एज रही होगी, जब से मैं मम्मी को ये करते हुए देख रहा हूँ। हम लोग ओल्ड सिटी में रहते थे, जुमेराती बाज़ार में, आपने शायद सुना होगा। तो बहुत कंजस्टेड घर थे और एक भरा सा बाज़ार था। तो वहाँ रोज़ हर एक दिन 2 दिन छोड़ के बहलिया निकलता था। ये तो क्या होता है सर? बहलिया मतलब बहलिया जो पैरेट बेचता है, एक बड़ी सी डंडी और बहुत सारे छोटे छोटे पिंजरे। पुराना कल्चर था, अभी तो खैर पिछले 2-5 साल से ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हाँ। तो जब वो दिखता था तो मम्मी, हम लोग 3rd फ्लोर पर रहते थे और 3rd फ्लोर से नीचे के पूरा बाज़ार क्लियर दिखता था। तो मम्मी मुझे भेजती थी और जाओ उसको रोक के आ। तो मैं फट से दौड़ता हुआ नीचे जाता था, उस बहलिए को रोकता था। फिर मम्मी के पास जो भी पैसे होते थे, हमारी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो जो भी घर में पैसे होते थे मम्मी उससे भाव ताव करके पैरेट खरीद लेती थी और उसको वहीं क्यों ही आज़ाद करा देती थी। सारे जितना मम्मी के पास पैसा होता था। अच्छा। क्योंकि सारे तो 20 हों 25 हों। प्रॉब्लम वहीं होती थी कि जब पैरेट जो बच जाते थे उसको देख के मम्मी डिप्रेस हो जाती थी और देखती थी कि यार ये तो मैं 4 छूट गए, 6 छूट गए, इतने पैसे नहीं होते थे हमारे पास। तो बस वो उस दिन देखता था कि मम्मी ने शाम को खाना भी नहीं खाया, कि वो 5-6 पैरेट रह गए। तो ये चीज़ें बस बचपन से विरासत में मिली हुई हैं। उसके बाद फिर आगे जो मैं बड़ा होता गया तो ये काम मैं ही करता रहा। बहलिया आया, ख़रीद लिया, बेच दिया। सर ये पैरेट्स को जब आपने बचाना शुरू किया, हाँ। मुहिम में अब तक आप कितने पैरेट्स बचा चुके? देखिए, गिनती तो इसलिए नहीं है कि कभी उस चीज़ को हमने काउंट ही नहीं किया। एक बार में कई बार हमने 200, 400 पैरेट उड़ा दिए। पर चूँकि अभी लॉकडाउन में हम लोग कोविड के टाइम जब हमें समय मिला तो मुझे किसी ने सजेशन दिया था कि इस मिशन को हम कहीं कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो हमने लिम्का, इंटरनेशनल बुक और इंडिया में अप्लाई किया। तो जब हमें एक फ़िगर की ज़रूरत थी, तो फिर जब वो फिगर निकल के आया तो 20,000 के अप्रॉक्स था कि 20,000 से ज़्यादा अभी तक हम लोगों ने पैरेट को आज़ाद किया। फिगर तो और ज़्यादा बड़ा है, पर इतना 20,000 से ज़्यादा वो पैरेट्स हैं जो आपने घरों से और मार्केट से, मेन मार्केट, मेन तो खरीदे हैं मार्केट से, क्योंकि घरों में तो इतने नहीं होते थे। घरों में हम जाते थे, घरों में कहानी अलग हो जाती थी। घरों में हमें जो पैरेट मिलते थे वो उसको 1 साल, 2 साल या 4 साल हो चुका होता था। तो वो तो अब नहीं जा सकता था, क्योंकि पैरेट अगर 1 साल तक है पिंजरे में तो हम उसको आज़ाद करा सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में वापस जा सकता है। अगर उसके बाद क्यों नहीं करा सकते? उसके बाद वो उड़ना अपना नेचर भूल जाता है। कई लोग क्या करते हैं, छोटा पैरेट ही ले आते हैं, बच्चा सा पैरेट ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोगली कार्टून हम सबने देखा है। तो मोगली इंसान होते हुए भी इंसान थोड़ी ना है, वो तो जानवर है, क्योंकि उनके साथ ही उन्हीं के पास रहता है। वैसे ही वो पैरेट ना होके एक इंसान बन चुका होता है। वो पैरेट तो रहता ही नहीं है। तो सर ये जो हम बात कर रहे हैं पैरेट्स के बारे में, तो कोई भी जब किसी जानवर को अपने घर लेकर आता है, पालता है, तो एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। मार्केट से तो आपने खरीदे और तोतों को आज़ाद कर दिया, लेकिन घर से जब आप किसी को समझाते हैं, उनका वो इमोशनल कनेक्ट जो होता है उसको कैसे ब्रेक करते हैं, क्या इश्यूज आते हैं, कैसा होता है वो एक्चुअली इमोशनल ब्रेक इस तरीके का है कि हम उनको एक आईना दिखाना पड़ता है हमको। क्योंकि जब हम आईना दिखाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, शायद दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई क्राइम है तो किसी पक्षी को बंद करना है। एक पैरेट जब दोनों पर फैलाता है तो अप्रॉक्स 27 इंच की उसको जगह चाहिए होती है, इतनी बड़ी। और आपको मालूम है हमारे देश में जो पिंजरे का साइज़ है वो इतना है, स्टैंडर्ड साइज़। बाकी तो लोग बड़ा बड़ा पिंजरा भी रखते हैं, लेकिन पिंजरे का स्टैंडर्ड साइज़ इतना बड़ा है। अब उसको अगर मैं अपने आप से अनुपात करूँ, कितना इंच होगा ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है? पिंजरा
जो हमारे देश में है, जो नॉर्मली जो मार्केट साइज़ में हमने पैरेट खरीदा, जो मार्केट में हमें पिंजरा मिला वो 18 इंच का या 20 इंच का ऐसा मिलेगा, लेकिन पैरेट को जब कंप्लीट वो खुलता है पूरा तो उसको 27 से 28 इंच की इतनी जगह चाहिए होती है जब वो उड़ने को मूव करता है। तो अगर हम इसको अपने आप से कंपेयर करते हैं, मान लीजिए मैं अपने पिंजरे को अपने आप से कंपेयर करूँ, मेरी 5 फीट 9 इंच हाइट है, तो एक 5.5 फीट बाई 5.5 फीट बाई 6.25 फीट का एक बॉक्स तैयार होगा, एक डब्बा तैयार होगा। उसमें मुझे अपनी मुझे उसमें अपनी ज़िंदगी निकालनी है पूरी। कैद तो हमारे यहाँ होती है 14 साल, 5 साल, 3 साल, लेकिन उस बॉक्स के अंदर ना आप अपने हाथ खोल पाएंगे ना आप अंगड़ाई ले पाएंगे। और वही सेम चीज़ तोते के साथ है। और सबसे पहले उसमें तोते का पहले ही महीने दूसरे महीने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फेल होना चालू हो जाता है, क्योंकि वो खाना खाता है, वो बना उड़ने के लिए उसको, और हमने बांध दिया, एक पिंजरे में रख दिया, तो वो कैसे करेगा? तो उसकी जो 45-50 साल की जो ज़िंदगी है वो कंप्रेस होकर छोटी छोटी हो गया। अगर बहुत अच्छा रख रखाव रखा है तो 15 साल, नॉर्मल रखा है तो 10 साल, नहीं तो और कम। वो मरता नहीं है सर, वो तिल करके मरता है। मतलब एक मरना होता है और एक किसी को तिल करके मारना होता है, तो उसको हम तिल करके मारते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो हम लोग सोचते हैं कि हम अपने घर में किसी पेट को लेकर आए हैं, किसी बर्ड को लेकर आए हैं उसे पालने के लिए, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट जो डेवलप कर रहे होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम उसे मार रहे होते हैं, उसके साथ एक गुनाह कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा गुनाह कर, छोटा गुनाह नहीं। में भी हम उसे आज़ाद रखें तो वो पालना बेहतर होगा। अगर हम उसे कैद करके रखेंगे तो वो पालना या उसको रखना वो गुनाह होगा एक तरीके का। इसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर घर में भी हम उसको रखते हैं तो एक सोने की कैद पसंद आएगी क्या सर? मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपके घर में पक्षी है, आप उसको खुला रखिए, वो आसमान में उड़ रहा है, उसको जब खाना चाहिए आपके बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें अगर आप पक्षी को रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पालते हैं इस उससे कि उसको आप कैद करके रखेंगे तो वो गुनाह है, बहुत गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो सिर्फ बात हम तोते की कर रहे हैं कि तोते को आज़ाद कराने का ये जो पूरा आपका मिशन पंख है जिस पर आप काम कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो कबूतर भी पालते हैं, कई जगहों पर सबसे कॉमन लव बर्ड्स पाली जाती हैं, उसके अलावा कई लोग मुर्गे भी पालते हैं, चूज़े पालते हैं। तो सिर्फ तोता आपने क्यों चुना? इसके अलावा भी और बर्ड्स हैं जो लोग पालते हैं, क्यों आपने चुना तोते को आज़ाद कराने के लिए? तोता अपनी लाइफ में वापस चला जाता है। तोता अगर 1-1.5 साल अगर पिंजरे में कैद है तो अपने जीवन में वापस जाके सर्वाइव कर लेता है। लेकिन जैसे लव बर्ड्स है, पहली चीज़ तो वो इंडियन पक्षी ही नहीं है, वो विदेशी पक्षी है। यूरोप या छोटी कंट्रीज़ से वो यूरोप की तरफ से आता है, जो वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बना ही नहीं है लव बर्ड्स। फिर भी हम उसको पालते हैं और उसको रखते हैं, और उसकी जो एक लंबी उम्र है, काफ़ी जीता है वो, लेकिन घरों में मुश्किल से साल 2 साल 3 साल में मर जाता है। और उसको खोलते से ही वो मर जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल बना ही नहीं है सर क्लाइमेट के लिए। तो इसलिए हम लव बर्ड्स पे काम नहीं करते। हाँ, लेकिन उनको समझाते ज़रूर है लोगों को कि आप लव बर्ड्स भी मत पकड़िए, पैरेट तो मत पालिए, लव बर्ड्स भी मत पालिए। अच्छा, जैसे कई सारे और फॉरेन के बर्ड्स हैं जो इंडिया में पाले जाते हैं, तो उनके साथ भी यही सेम चीज़ है कि वो भी इस क्लाइमेट में नहीं सर्वाइव? बिल्कुल नहीं है सर। जैसे आज हम, अगर मैं भोपाल का हूँ, अगर मुझे कोई यूरोप में या स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट कर देगा तो मैं सर्दी से वैसे ही, या तो मुझे टाइम लगेगा वहाँ पे रहने के हिसाब से, तो वही चीज़ सेम पक्षियों के साथ होती है। और उनको शायद अपने यहाँ साथी भी नहीं मिलेंगे, साथी करेंगे तो किसके साथ करेंगे? उनका समाज सब कुछ वही है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं उसका। अच्छा, जैसे अभी कैमरा ऑन होने से पहले हम लोग कुछ बात जब कर रहे थे तब आपने मुझे तोते की कुछ खास बातें बताई थी, तो मैं चाहूँगा वो बातें आप दोबारा बताएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनको भी पता चले। मतलब तोते का जो 20 साल का जो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि ये एक अनजाने में हमसे इतना बड़ा क्राइम हो रहा है कि हम सोच नहीं सकते। मतलब कभी हमारे को सामने वो चीज़ें आई भी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो बुरी ये लगती है कि जिसके घर में पैरेट है उसको ये नहीं मालूम है कि ये मेरा पैरेट कितनी तकलीफ़ में है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो घर आते हैं काम से, अपनी शॉप से या अपने ऑफिस से जब घर आते हैं, तो उनको सबसे पहले वो पैरेट चाहिए होता है। बच्चों को नहीं देखेगा तो चलेगा, पर उसी आदमी को ये नहीं मालूम है कि मेरा पैरेट कितनी तकलीफ़ में है। वो क्या सोचता है कि एक पैरेट की आप ज़िंदगी सोचिए कि उसको पूरे लाइफ उसको अपने मनपसंद का खाना नहीं मिलता। पक्षियों में सबसे चटोरा पक्षी पैरेट होता है। उसका खाना क्या है? जो हमने सोचा वो है। हरी मिर्च नहीं, जो हमने सोचा, जो उसका कॉमन है, मतलब हम जो उसको खिलाएंगे उसको वही खाना है। उसकी कोई खुद की तो जीवन शैली पूरी हमने ख़त्म कर दी उसकी। आज हमने जो बनाया है उसको वो खाना है। और उसके बाद उसको जो हम खिलाते हैं उसमें आपको बड़ा बुरा लगेगा सुन के, 20 से 25% पैरेट सिर्फ गलत खाने से मर जाते हैं। सिर्फ गलत खाने से जैसे कि जनरली हमारे पास हम चॉकलेट खा रहे हैं, हमने पैरेट को इंस्टेंटली चॉकलेट दे दी। हमारी आदत होती है, हमारे हाथ में जो होता है हम पैरेट को ज़रूर खिलाते हैं। ये सभी की आदत होती है जिनके घर में पैरेट है। चॉकलेट नहीं, बाकी पेट्स के साथ भी जो हम खा रहे होते हैं, पर हमें कुछ मालूम ही नहीं है। अब चॉकलेट देने के 2 घंटे के अंदर पैरेट को हार्ट अटैक आता है। अगर आप चोको या डेयरी मिल्क या ऐसा कुछ चॉकलेट पैरेट को खिलाते हैं तो सीधा इंस्टेंटली उसको 2 घंटे के अंदर वो आता है। अच्छा। और इसके बाद कुछ हम मीठी चीज़ें खिला देते हैं, कुछ नमकीन खिला देते हैं तो उसके बाल झड़ जाते हैं।
अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से एक मतलब मुझे 20 साल में आज तक मैं ये नहीं समझ पाया लोग क्यों पालते हैं, क्या उनको मज़ा आता है, क्या उनको इतना नहीं समझ आ रहा कि ये अपने समाज से दूर हो गया है, ये अपने घर से दूर हो गया है, ये अपने माहौल से दूर हो गया है। एक सर मैंने जो बहुत कॉमन देखा है, जो लोग तोता पालते हैं उनको एक क्रेज़ होता है तोते को बोलना सिखाना, उसको मिट्ठू है ना, कृष्णा या फिर जो भी उसको नाम देते हैं वो उसको बोलना सिखाते हैं, या फिर वो उसको मम्मी पापा बोलना सिखाएंगे, या अलग अलग चीज़ें हैं उसको बोलना सिखाते हैं। तो क्या तोते के लिए बोल पाना या जो वो सिखाया जाता है ये कॉमन है, या इसमें भी तोते को काफ़ी प्रेशर और ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत सबसे अच्छा क्वेश्चन है। उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है पैरेट को। 60% 70% पैरेट नहीं सीखता है, 30% ही पैरेट ऐसे होते हैं बातूनी जो जल्दी सीख जाते हैं। बाकी 60% 70% लोग उसको खाने के लिए तरसाते हैं कि मिट्ठू बोल तो ये दूंगा, तो पैरेट मजबूरी में बोलता है। ये मैंने खुद ऐसे केसेस बहुत सारे देखे हैं। उसको भूखा रखते हैं 2 घंटे 3 घंटे कि मिट्ठू को रोटी दे दो, ये दे दो, तो फिर अच्छा ये बोल, तो वो इस तरीके से ये चीज़ें मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई। लेकिन 30% पैरेट तो खुद ही बोलना सीख लेता है। बाकी जो कंठी तोता जिसके लिए हम लोग स्पेशली काम कर रहे हैं, जिसकी नस्ल अब ख़त्म होने वाली है, उसको हम इंग्लिश में अलेक्जेंडर पैरेट बोलते हैं, जिसके गले पे एक पट्टा होता है। हाँ, वो लुप्त होने वाला, ख़त्म ही है। मतलब हो सकता है कि अगले 2-5 साल में हमें देखने भी नहीं मिले। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब पैरेट पिंजरे में आता है ना, तो उसकी आगे की जनरेशन डेवलप नहीं हो पाती, उसकी नस्ल वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसका तो अब आगे परिवार बढ़ना ही नहीं है, पिंजरे में वो स्टॉप हो गया पूरा। तो इसी तरीके से जब बहेलिया जब पैरेट को पकड़ता है तो उसका टारगेट ये रहता है कि आखिरी एक भी पैरेट नहीं बचे, उनका पूरा झुंड का झुंड कंप्लीट पकड़ लेता है। तो वो अलग अलग जगह डिवाइड हो जाते हैं, तो उसकी नस्ल इस तरीके से ख़त्म हो रही है। अच्छा सर, क्या कुछ केसेस आपके सामने ऐसे भी आए हैं जहाँ पर आपने, जैसे आपने कहा कि साल भर के अंदर अगर तोते को आज़ाद करा दो तो अपने हैबिटेट में वापस लौट जाता है? बिल्कुल। तो आपने अगर किसी तोते को आज़ाद कराया हो, या कोई परिवार आपसे ऐसा मिला हो कि आपने तो सर वो तोते को आज़ाद कराया था लेकिन वो वापस उड़ के हमारे पास आ गया, अब वो यहाँ से जा ही नहीं रहा है, वो घर पे ही बैठ रहा है, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि पैरेट को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर जगह पे छोड़ते हैं, या तो इस टेकरी पे या तो श्यामला हिल्स करके जो आपने देखा होगा, वहाँ जाके इस तरीके से होते हैं कि बुधनी घाट पे बच्चे कुछ पैरेट, हमारा एक भोपाल के पास 70 किलोमीटर दूर बुधनी घाट है, तो वहाँ पैरेटों का काफ़ी कुछ सोर्स है। तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाए, अपने झुंड से चला जाए, जुड़ जाए, तो वो वापस चला जाता है, नहीं आता वो वापस। अच्छा, तो क्या ये भी ऐसा होता है कि जब आप किसी पैरेट को छोड़ते हैं और जब वो उस ग्रुप से मिलता है जो ऑलरेडी नेचर के अंदर है, तो ऐसा भी होता है कि तोतों को मार दिया जाता है, या वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बाहर से आया है तोता, इसको हम ग्रुप में एक्सेप्ट कर लें? ये बहुत अच्छी चीज़ ये भी पूछी आपने। बहुत गलत भ्रांतियाँ हैं कि पैरेट को मार दिया जाता है। हाँ, दूसरे पक्षी ज़रूर हो सकता है कि वो नहीं कर पा रहा हो, पर पैरेट कभी पैरेट को नहीं मारता। वो अपने समाज को उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो जाके अपनी नई समाज बसा लेता है वहाँ पे। पर ऐसा कुछ नहीं है कि उसी के पक्षी के बरादरी के उसको मार देंगे, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो सर अब आज हमारी आपसे जो भी बात हुई, इसमें मैं उन सारे लोगों के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज चाहूँगा जो लोग तोते या इस तरीके के जो भी पक्षियों को पालते हैं और पालने के साथ उनको पिंजड़े में बंद रखते हैं, जिसको आपने कहा कि बहुत बड़ा गुनाह है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे, कि अगर उनके मन में 1% भी या 0.1% भी ये फीलिंग आती है कि हमने ये गलत किया है, इसे हमें छोड़ना है, तो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप या आपकी टीम पूरे हिंदुस्तान में उनकी मदद कर सकती है? बिल्कुल, हम उनकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक वो मैसेज करें हमारे फ़ोन पे, तो हम आके उस पैरेट को बचाएंगे भी और उसको पूरी पैरेट की लाइफस्टाइल भी चेंज कराएंगे। और जिनके घर में पैरेट हैं या जो पैरेट लेने को सोच रहे हैं, बस उनसे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जीवन में एक बार कभी ना कभी वो बंद ज़रूर हुए होंगे अपने घर में। भगवान ना करे नहीं हुए हों कभी हो सकता है किसी बाथरूम से किसी ने बाहर बंद कर दिया हो। वो 5 मिनट कैसे थे, कभी एक बार अपने आप को बंद करके देखें वो, या बंद 5 मिनट उस पैरेट की, सिर्फ 5 मिनट 300 सेकेंड उसकी लाइफ जी के देखें, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 45 साल 50 साल जीने वाला पैरेट अपनी ज़िंदगी कैसे निकालता होगा। तो बस यही है कि एक बहुत बड़ा क्राइम है, इससे बचें आप। और इसके अलावा आध्यात्मिक तरीके से, क्योंकि हम लोग सभी आध्यात्मिक हैं, हम सब ऊपर वाले को मानते हैं, सब भगवान को मानते हैं, सब अल्लाह को मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन किसी भी धर्म में किसी भी पक्षी को बांधने का नहीं बोला गया है। कभी भी किसी पक्षी को, कोई भी धर्म आप उठा लीजिए, बांधने का मना किया है, उसको आज़ादी रखने का बोला है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए और उन पैरेटों को बचा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल में तो हम बांधने तो, पकड़ना तो दूर की बात है, वो पैरेट हमें दिखेंगे भी नहीं, उनकी नस्ल ही ख़त्म हो रही है। तो सर आज की इस बात से एक सीख जो मैंने ली वो ये कि चाहे वो तोता हो या फिर कोई और पक्षी या कोई भी जानवर जिसे आप अपने घर में लेकर आते हैं, कैद ना करें। अगर आप उसे आज़ाद रख सकते हैं, उसे आज़ादी दे सकते हैं, तभी उसे अपने घर में लेकर के आएँ, और उसे कभी इस तरीके के पिंजरे में या किसी कैद में ना रखें।
तो सर आज की इस बात से थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया, मैंने बहुत कुछ सीखा। Thank और आपसे किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है, एक बार आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो नंबर आपने बोला वो नंबर रिपीट करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा मिशन पंख, आप मेरे 2 नंबर ले लीजिए, 9039159596। मैं फिर से नंबर रिपीट करता हूँ, 9039159596। इस पर सिर्फ हमें मैसेज डालें कि हमने पैरेट यहाँ देखा है, इस लोकेशन पर देखा है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में हमारी टीम उनके घर जाती है और उस पैरेट को, अगर वो फ्रेश है तो कोशिश करते हैं कि उसको आज़ाद कर दें, और अगर पैरेट पुराना होता है तो हम उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज करा देते हैं। उनको एक डाइट चार्ट हम दे आते हैं पूरा, कि इस तरीके से आपको ये चीज़ें खिलानी है, और उनको एक अच्छा बड़ा सा पिंजरा अरेंज करके दे देते हैं 3 फीट का, या तो कोशिश करते हैं कि वो खुद खरीद लें। अगर वो नहीं समझ पा रहे होते तो हम उनको अरेंज करा दें, तोता अपने हाँ, पंख आराम से खोल सके। और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको कुछ घंटे आप खल में खोलना चालू कीजिए, जिससे कि अपना खाना हजम कर सके और इसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, और उस पैरेट की ज़िंदगी एटलीस्ट जो 10-12 साल में मरने वाला था, वो अच्छे से अपनी आगे की ज़िंदगी जी लेता है। मतलब एक बेकार कैद से अच्छा है कि उसकी लाइफ थोड़ी सी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आ तो चुका ही है, उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी ख़राब तो हो ही चुकी है। अब जो ज़िंदगी बची हुई है उसको हम सही कर लें, इम्प्रूव किया कैसे सही कर सकते हैं, बस वही है। तो सर थैंक यू वेरी मच आपके इस टाइम के लिए, आपने जितनी सारी बातें बताई उन सब के लिए, एंड मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मिशन पंख के बहुत बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच सर।